नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। तो मिशन अलाइड का ये पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 1 से जो है हम स्टार्ट करते हैं। बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे हैं। बोलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सूलिया टंगोई गई जान फोक सॉन्ग एसोसिएटेड। तो बोलते हैं कि ये एक सॉन्ग है सूलिया टंगोई गई जान, ये लोकगीत जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। अब देखो, आपने अक्सर जब लोकगीत पढ़े होंगे तो आपने मोहना लोकगीत पढ़ा होगा जो कि बिलासपुर का है, परंतु और भी बहुत सारे लोकगीत हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि ये सूलिया टंगोई गई जान, ये जो है ये कांगड़ा का फोक सॉन्ग है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अब कांगड़ा का ये फोक सॉन्ग है, चलो सही बात है, कांगड़ा है। क्या कांगड़ा में एक ही फोक सॉन्ग जो है वो गाया जाता है? नहीं, यहाँ पर और भी बहुत सारे फोक सॉन्ग जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे कि कांगड़ा में जो है वो नूरपुर दी खतरेडिये जो है ये भी एक फोक सॉन्ग है। कांगड़ा में जो है वो हरि सिंह राजिया ये भी एक फोक सॉन्ग है। हम मोहना की बात कर रहे थे, तो मोहना एक सॉन्ग है जिसमें एक स्टोरी बताई गई है कि एक भाई जो है वो क्राइम करता है और कैसे क्लेम दूसरे भाई के ऊपर जो है वो डाल देता है और उस दूसरा भाई थोड़ा मेंटली थोड़ा सा वीक होता है और उसको सजा हो जाती है। तो ये बिलासपुर का जो है वो मोहना सॉन्ग है, बिलासपुर में जो है ये गाया जाता है। और चंबा के फोक सॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चंबा में जो है वो फुलमू रांझा, कुंजू चंचलो ये लव सॉन्ग आप कह सकते हैं। राजा गद्दन हो गया, फुक्कू गद्दी हो गया, लच्छी सॉन्ग हो गया। ये बहुत पहले के सॉन्ग हैं परंतु बहुत ही फेमस सॉन्ग जो है ये है। एक और सॉन्ग जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम में जो है वो पूछ लिया जाता है कि जो गंभरी सॉन्ग है, गंभरी जो है वो कहाँ पर गाया जाता है। तो गंभरी जो है वो कहाँ पर गाया जाता है? गंभरी सॉन्ग जो है ये बिलासपुर का ही सॉन्ग है। तो बिलासपुर के मोहना और गंभरी दोनों ध्यान रखने हैं। चंबा के फुलमू रांझा, कुंजू चंचलो, राजा गद्दन और लच्छी हो गया यहाँ का गाना। और यहाँ पर जो फुक्कू और गद्दी के सॉन्ग हैं वो आपने ध्यान रखने हैं और कांगड़ा के आपने जान लिए। तो ये क्वेश्चन आपने इस तरह से ध्यान रखना है अगर पूछा जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हेन द गोरखाज वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हिल्स इन 1815, बोलते हैं हु वॉज द रूलिंग चीफ ऑफ सिरमौर। तो बोलते हैं कि जब 1815 में सिरमौर को पहाड़ियों से निष्कासित कर दिया गया था तो सिरमौर का शासक जो था वो कौन बना था, या फिर उस समय सिरमौर का प्रमुख कौन था। अब देखो, जब गोरखाओं को 1815 में यहाँ से खदेड़ दिया गया पहाड़ियों से, तो उस टाइम जो था वो सिरमौर का जो शासक बना था वो राजा करम प्रकाश बना था, या फिर उस टाइम सिरमौर का शासक राजा करम प्रकाश जो था वो हुआ करते थे। ये आपने ध्यान रखना है कि करम प्रकाश ऑप्शन ए जो है ये राजा हुआ करते थे। यहाँ से आप क्या ध्यान रखेंगे? 1796 से लेकर 1815 तक, 1815 तक जो था ये शासक रहे थे। 1815 तक के शासक रहे। जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से खदेड़ा गया तो यही जो था यहाँ पर रूल कर रहे थे। और उसके बाद 1815 में जो था वो फतेह प्रकाश को जो था वो सनद के रूप में ये प्रदान कर दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। अब देखो, इसका पूरा सिनेरियो समझ लें ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। हुआ इस तरह से था कि 1815 में जब गोरखाओं को यहाँ से खदेड़ा गया तो उसके बाद जो था जो संधि हुई थी उसके अनुसार जो था वो अंग्रेजों ने ये वचन दिया था कि पहाड़ी राजाओं को उनके जो पैतृक राज्य हैं वो लौटा दिए जाएंगे। अब ये जो करम प्रकाश था ना, ये बड़ा ही मूर्ख टाइप का व्यक्ति था, अल्प बुद्धि थी और ये राजा बनने से जो था वो वंचित उस तरह से रह जाता है। और इसी को देखते हुए जो है वो उस टाइम जो है वो फतेह प्रकाश को जो है वो राजा बना दिया जाता है। तो ये आप समझ गए ना कि करम प्रकाश था राजा, परंतु ये बड़ा ही मूर्ख टाइप का व्यक्ति था, बुद्धि कम थी। तो इसको जो था फिर बाद में चलकर राजा से हटा दिया गया और 1815 में ही जो है वो दूसरे राजा जो है वो बन जाते हैं। दूसरे राजा बनते हैं, उनका नाम फतेह प्रकाश होता है। 1815 से 1850 तक जो है ये शासक रहते हैं। 1815 से 1850 के बीच में इनके कार्यकाल के दौरान अगर कोई इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है? इनके कार्यकाल के दौरान जो है वो शीश महल और मोती महल का निर्माण जो है वो नाहन में जो है वो किया जाता है। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान जो है फतेह प्रकाश क्या करते हैं कि 50,000 रुपये का नजराना जो है वो ब्रिटिश सरकार को देते हैं और क्यारदादून का जो इलाका था उसको ब्रिटिशर से जो है वो वापस ले लेते हैं। 1833 में जो है ये सिनेरियो घटित होता है। तो ये 2-3 सिनेरियो आपने ध्यान रखना है। सारे के सारे नए सिनेरियो जाने, पुराने क्वेश्चंस को हम अभी रिवाइज नहीं करते हैं, नए क्वेश्चंस को ही याद रखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज साह नहर प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये साह नहर परियोजना है, ये किस जिले में जो है वो स्थित है। अब देखिए साह नहर प्रोजेक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये साह नहर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा में स्थित है। ज़रूरी नहीं कि एग्जामिनर यही क्वेश्चन जो है वो पूछे कि साह नहर परियोजना कहाँ पर स्थित है। एग्जामिनर जो है वो और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है, ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना इरिगेशन एरिया जो है वो कवर करता है। तो ये जो है वो 15,287 एकड़, 15,287 एकड़ जो है इतनी भूमि को जो है वो इरिगेट करता है। ये अवेलेबल है इसके पास इतनी भूमि। और साथ में क्या ध्यान रखना है कि ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में जो है ये आता है। माइनर प्रोजेक्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि बल वैली प्रोजेक्ट हो गया, ये माइनर में आता है। इसके अलावा जो है वो एक चंगर प्रोजेक्ट हो गया जो कि बिलासपुर में स्थित है, ये भी जो है वो माइनर प्रोजेक्ट में जो है वो आता है। और बल वैली हो गया, चंगर हो गया, और एक सिद्धाता प्रोजेक्ट है जो कांगड़ा में स्थित है, ये भी माइनर में आता है। 4 प्रोजेक्ट हम ध्यान रखेंगे, कौन कौन से। बल वैली प्रोजेक्ट जो है वो मंडी में स्थित है, और ये कितने एरिया को जो है वो कवर करता है, तो ये 2780 एकड़ एरिया को जो है वो कवर करता है। दूसरा हमने चंगर जाना, चंगर जो है वो बिलासपुर में स्थित है, और ये 2350 हेक्टेयर एरिया को जो है वो कवर करता है। ये आपने चंगर के बारे में ध्यान रखना है। तीसरा आपने सिद्धाता जाना, सिद्धाता जो है वो कांगड़ा में स्थित है, और ये कितना एरिया जो है वो कवर करता है, 3150 एकड़ एरिया जो है ये कवर करता है। ये हेक्टेयर कह लीजिए आप, तो इतना एरिया जो है ये कवर करता है। तो ये आपने जान लिए, ये इंपॉर्टेंट थे प्रोजेक्ट। और साह नहर तो आपने मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जान ही लिया। अब हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में टोटल जो लैंड है, इसमें से जो है इरिगेशन पोटेंशियल जो हिमाचल प्रदेश का है वो है 3.35 मिलियन हेक्टेयर लैंड का। कितना, 3.35 मिलियन हेक्टेयर का जो है वो इरिगेशन पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश का है। तो ये क्वेश्चन एचएएस में मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अभी देखो एचएएस के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो 3.35 मिलियन हेक्टेयर आप ज़रूर ध्यान रखना, और जितने भी प्रोजेक्ट बताए उनको भी ज़रूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कियारदुन वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। अभी हम पढ़ रहे थे कियारदुन घाटी के बारे में, अभी ये क्या पूछ लेते हैं कि ये किस किस रेंज के बीच में आती है। तो ये जो है वो मारकंडा और दराती रेंज के बीच में आती है। ऑप्शन सी सही आंसर है, मारकंडा और दराती रेंज के बीच में आती है। मारकंडा रेंज कहाँ पर स्थित है, मारकंडा रेंज आपने ध्यान रखना है, मारकंडा नदी भी है, तो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो बहती है। उसी तरह आपने मारकंडा ध्यान रखना है कि मारकंडा निकलती कहाँ से है, नदी है अगर, तो ये कियारदुन वैली से ही जो है वो निकलती है, ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस कियारदुन वैली की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो जानिए, कियारदुन वैली जो है वो मारकंडा और दराती रेंज के बीच में साउथर्न ईस्टर्न कॉर्नर पर जो है इनकी आती है। और ये आपने ध्यान रखना है कि इस जो वैली है इसका सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो सिसगिरी रीजन में जो है वो पड़ता है। सिरमौर आपको पता है सिसगिरी और ट्रांसगिरी में जो है वो डिवाइड हो जाता है, तो सिसगिरी में जो है मैक्सिमम एरिया इसका फॉल होता है। और राजा शमशेर प्रकाश जब सिरमौर के राजा होते थे, तो उस दौरान जो था वो लोगों ने यहाँ पर सेटल होना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। इनके कार्यकाल के दौरान यहाँ पर सेटलमेंट लोगों की हो गई थी। तो ये आपने बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से कवर करने हैं। अब एचएएस में अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए कियारदुन वैली से, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब आपका सही क्वेश्चन जो है वो होना चाहिए। वैलीज़ की ही अगर हम बात करते हैं, तो देखो वैलीज़ में आपने ध्यान रखना है कि वैलीज़ में इंपॉर्टेंट वैली जो आती हैं वो कौन कौन सी आती हैं। सिरमौर की, ये जो सिरमौर की हमने कियारदुन घाटी जानी, इसको जो है वो पोंटा घाटी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। बल वैली हो गया, बल वैली जो है वो मंडी में जो है वो स्थित है। बसपा वैली हो गया, किन्नौर में है, सांगला वैली भी कहते हैं। पब्बर वैली शिमला में है, रोहड़ू वैली के नाम से भी जानी जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच विलेज ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट डज अजय ठाकुर हु वॉज अ मेंबर ऑफ अ गोल्ड मेडल विनिंग मेंस कबड्डी टीम एट 2014 एशियन गेम्स बिलोंग। तो बोलते हैं कि अजय ठाकुर जो 2014 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता थे और पुरुष कबड्डी टीम से जो है वो सदस्य हैं, ये बोलते हैं कि सोलन जिले के किस गांव से संबंध रखते हैं। ये तो आप सभी पढ़ते हैं कि ये कहाँ से हैं, सोलन से हैं, इतना याद रख लेते हैं। परंतु अब स्पेसिफिक रूप से क्या पूछते हैं यहाँ पर कि ये सोलन के जो है वो कौन से गांव से संबंध रखते हैं। तो सोलन के डबोता गांव से, डबोता गांव है, ऑप्शन डी सही आंसर। इस गांव से जो है ये संबंध रखते हैं।
नालागढ़ के समीप कहीं पर गांव स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। अजय ठाकुर जो है वो कौन सी गेम से संबंधित हैं, तो ये कबड्डी टीम से जो है वो संबंधित है। इन्होंने कौन सी गेम्स में जो था वो पार्टिसिपेट किया था, तो इन्होंने जो था वो पार्टिसिपेट किया था 2014 की जो एशियाई गेम्स हुई थी, वहाँ पर ये गोल्ड मेडल जीत कर जो था वो लाए थे। मिशन एलाइड का ही जो लास्ट पार्ट था वहाँ पर भी हमने एक प्लेयर के बारे में जाना था। वहाँ पर हमने किस प्लेयर के बारे में जो था वो जाना था, तो जो प्लेयर हमने वहाँ पर पढ़े थे उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ पर हमने विकास ठाकुर के बारे में जाना था। विकास ठाकुर जो है वो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं और हमीरपुर से जो है वो संबंध ये रखते हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और अब बात कर लेते हैं कि हिमाचल के और कौन कौन से प्लेयर हैं और वो किस किस खेल से जो है वो संबंध रखते हैं और उनको कोई अवार्ड भी दिया गया है अगर, वो भी आपने ध्यान रखना है। ये जो अजय ठाकुर हैं कबड्डी से संबंध रखते हैं, इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जा चुका है, इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा चुका है और इन्हें परशुराम अवार्ड भी जो है वो दिया जा चुका है। तो इनके तीनों अवार्ड ध्यान रखने हैं, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और तीसरे नंबर पर परशुराम अवार्ड आपने ध्यान रखना है। और अगर हम बात करते हैं इनके अलावा कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो खेल की फील्ड में मिल चुके हैं, तो विजय कुमार जो है वो शूटिंग से संबंध रखते हैं और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको दिया जा चुका है, पद्मश्री अवार्ड इनको दिया जा चुका है, अर्जुन अवार्ड जो है वो इनको दिया जा चुका है। अच्छा, विजय कुमार जो है वो कहाँ से संबंध रखते हैं हिमाचल में, ये भी तो पता होना चाहिए। विजय कुमार जो है ये भी हमीरपुर ज़िले से ही जो है वो संबंध रखते हैं और ये शूटिंग गेम से जो है वो संबंधित हैं, ये आप ध्यान रखें। कहाँ से संबंध रखते हैं, हमीरपुर से ही संबंध रखते हैं। तो ये हमने बेसिक सी जानकारी जानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चंस को चाहे आप नोट भी कर लेना, क्योंकि बहुत सारे जो डाटा हम बताते हैं वो किताबों पर बहुत कम होता है बहुत बार, तो उसको आप ज़रूर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको चुननी है। ग्लेशियर्स के बारे में दिया गया है। बोलते हैं सोना पानी ग्लेशियर वॉज द फर्स्ट सर्वेड बाय वॉकर एंड पास्को इन 1916। तो बोलते हैं कि सोन पानी ग्लेशियर का सर्वेक्षण सबसे पहले 1916 में वॉकर और पास्को के द्वारा किया गया था। दूसरे में बोलते हैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर वॉज कॉन्कर्ड बाय ऑल वुमेन माउंटेनर इन 1956। तो बोलते हैं कि 1956 में महिला पर्वतारोहियों ने जो था वो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर विजय प्राप्त की थी। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द साउथर्न वेस्टर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल की। ये जो बादल ग्लेशियर जो है, ये बादल ग्लेशियर पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण पश्चिमी ढलान पर जो है वो स्थित है। स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखो, सोन पानी ग्लेशियर जो है, बिल्कुल सही बात है कि वॉकर और पॉस्को के द्वारा सबसे पहली बार सर्वे किया गया था, परंतु 1916 में नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। कब किया गया था, 1906 में जो था ये किया गया था, तो ये आपने ध्यान रखना है, 1906 में किया गया था। दूसरे में बोलते हैं कि बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो महिला पर्वतारोहियों के द्वारा जो था उस पर विजय प्राप्त की गई थी 1956 में। बिल्कुल सही बात है, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर पर 1956 में ही जो था वो विजय प्राप्त की गई थी महिला पर्वतारोहियों के द्वारा। तीसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि बादल ग्लेशियर जो है ये साउथर्न वेस्टर्न स्लोप जो पीर पंजाल की हैं उनमें जो है वो स्थित है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर जो है ये स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो इस हिसाब से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं हमारे पास, ओनली 2 और 3, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। और सोनपानी ग्लेशियर का आपको पता चल गया कि 1906 में जो है ये वॉकर और पॉस्को के द्वारा सर्वे किया गया था इसका। अब हम बात करते हैं, यहाँ से क्या बात करेंगे, हम बात करते हैं बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की। तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर लाहौल स्पीति में जो है वो स्थित है। कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में स्थित है। सोन पानी ग्लेशियर ये कहाँ पर स्थित है, ये भी लाहौल स्पीति में ही स्थित है। तो ये भी लाहौल स्पीति में स्थित है सोन पानी ग्लेशियर भी। एक ग्लेशियर बच जाता है यहाँ पर बादल ग्लेशियर। तो बादल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, देखो बादल ग्लेशियर आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो कांगड़ा रीजन में जो है वो पड़ता है। पूछा जाए ना बादल ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, तो कांगड़ा में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये ग्लेशियर्स के बारे में आपने सारा जान लिया डिटेल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। देखो वैसे ना आम तौर पर मैं ये सब नहीं कहता, परंतु अगर आपको सच में लगता है ना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक कर दिया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। अगर कुछ सुजेशन हो तो स्पेसिफिक रूप से उसमें पीछे ना रहें, कोई अच्छा सुजेशन है तो ज़रूर दिया करें। देखो आम तौर पर मैं नहीं कहता कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि
जिसके लिए हेल्पफुल है उसके लिए वो खुद ब खुद जो है ये सब चीज़ें कर देता है। परंतु आपको भी लगता है ना कि अगर आप हेल्प यहाँ से मिल रही है तो पीछे ना रहें, ज़रूर जो है वो लाइक करें, क्योंकि इससे ना थोड़ा सा एनर्जेटिक थोड़ा सा ना रहते हैं और एनर्जेटिक वे में जो है वो काम कर पाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस एक्ट एज अ वाटर डिवाइड बिटवीन रिवर चेनाब, ब्यास एंड रावी। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला ब्यास, चेनाब और रावी नदी के बीच में जल विभाजन के रूप में कार्य करती है। देखो, चिन्नाब नदी कहाँ पर बहती है? चिन्नाब नदी चंबा में बहती है। रावी नदी कहाँ पर बहती है? ये भी जो है वो चंबा में बहती है। ब्यास नदी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है। ब्यास नदी चंबा में नहीं बहती, परंतु ये कुल्लू से निकलती है, मंडी में बहती है, कांगड़ा में बहती है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहती है। अब बोलते हैं कि एक पर्वत श्रृंखला ऐसी है जो चिनाब, ब्यास और रावी नदी के बीच का जो पानी है उसको डिवाइड कर देती है, मतलब एक तरह से सेपरेट जो है वो इनको करती है, दूर दूर एक दूसरे से रखती है। तो ये पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, ऑप्शन बी सही आंसर। ये पीर पंजाल रेंजेस मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो पड़ती हैं और ये जो है ये कार्य करती हैं। अगर हम नदियों की बात करें तो चेनाब, ब्यास और रावी नदियाँ। चेनाब नदी जो है आपने ध्यान रखना है कि इसका वैदिक नाम मस्किनी है। अगर बात करें हम ब्यास नदी की तो ब्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिका है और रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषानी है। ये तो आपने ध्यान रखना ही है। चेनाब नदी कहाँ से निकलती है? चेनाब नदी जो है वो निकलती है बारालाचा दर्रे के अपोजिट साइड से निकलती है। वैसे ये चंद्रा और भागा दो नदियां हैं ना, ये निकलती हैं, फिर तांडी नामक स्थान पर ये जाकर आपस में मिल जाती हैं, फिर आगे जब बहती हैं तो चेनाब के नाम से जानी जाती हैं। उसी तरह ब्यास आपने ध्यान रखना है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के समीप जो है वो निकलती है, ये आपने ध्यान रखना है। रावी नदी की बात करें तो ये बड़ा भंगाल रेंज जो कांगड़ा की है वहाँ से जो है वो निकलती हैं। तो ये आपने मुख्य रूप से जो है इन क्वेश्चंस के बारे में ध्यान रखना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको गलत मत करना अगर एग्जाम में पूछा जाता है। पीर पंजाल की पहाड़ियों के बारे में जान लिया, धौलाधार की रेंजेस के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। धौलाधार की जो पहाड़ियाँ हैं मौलाक पर्वत के नाम से जो है वो इनको जाना जाता है। धौलाधार की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। झांसकर रेंज की अगर हम बात करते हैं तो झांसकर रेंज जो है ये आपने ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट रेंज है ट्रांस हिमालय की, और यहीं पर जो है हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी जो शिला चोटी है वो भी यहीं पर पड़ती है। और यहाँ से बस इतना ध्यान रखें, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन किंग एलाइड विद चाणक्य टू असेंट द थ्रोन ऑफ मगधा। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस हिमालयी राजा ने मगध के सिंहासन पर बैठने के लिए चाणक्य के साथ गठबंधन जो था वो किया था? तो ये किया गया था पर्वतक के द्वारा। तो यहाँ पर देखें इसका सही आंसर होगा पर्वतक, ऑप्शन बी जो है वो पर्वतक जो है वो सही आंसर है। पर्वतक जो था ये हिमालयी राजा थे, इन्होंने मगध के सिंहासन पर बैठने के लिए चाणक्य के साथ जो था वो गठबंधन किया था। देखो होता इस तरह से है कि चंद्रगुप्त जो था वो अभी राजा नहीं बने थे, परंतु ये राजा बनने के दावेदार थे। इन्हें साम्राज्य से निकाल दिया गया, इनको निकाला भी गया और चाणक्य को भी जो था वो साथ में निकाल दिया गया, अपमानित भी जो था वो किया गया। अब इनके मन में ये बात कहीं ना कहीं पर थी, तो इन्होंने बाद में चलकर अलग अलग ग्रंथों के अनुसार ये कहा जाता है कि इन्होंने जो था वो क्या किया था, हिमालय राजा पर्वतक के साथ जो था वो संधि कर ली थी और बाद में चलकर जो था गठबंधन किया और सिंहासन पर जो था वो बैठे थे, चलकर इस तरह से कुछ हुआ था। तो ये मैंने बेसिक सी भूमिका जो था वो बांध दी, परंतु हम यहाँ से मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो था वो इस वंश की स्थापना जो था वो की थी, मौर्य वंश की स्थापना। और इन्होंने स्थापना करने के लिए जो था वो धनानंद को जो था वो पराजित किया था, जो नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो हुआ करता था। अब चंद्रगुप्त के कार्यकाल के दौरान जो था वो अलग अलग वर्णन जो है वो देखने मिलते हैं, जैसे कि इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो सेल्यूकस निकेटर जो था ये शासक हुआ करता था यूनान का, और इन्होंने इसको जो था वो पराजित फिर जो था वो किया था। साथ में ही चाणक्य या फिर कौटिल्य कह लीजिए आप, इनके बारे में आपने ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो था वो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ भी जो था वो लिखा था। तो ये आप बेसिक क्वेश्चन हिस्ट्री के भी ध्यान रखें यहाँ से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फेमस ट्राइबल रिपब्लिक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध जनजातीय गणराज्य था? ओडम्बरा के थे क्या यहाँ के, क्या त्रिगर्ता थे, क्या कुलुतास थे? तो ये तीनों ही थे, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक्स की बात करते हैं तो कुछ इम्पॉर्टेंट ट्राइबल जो रिपब्लिक्स हुआ करते थे यहाँ के, ये हुआ करते थे ओडम्बराज, त्रिगर्ताज,
कुल्लुताज, कुलिंदाज और कुनिंदाज, ये जो था ये हुआ करते थे। तो ये आपने ध्यान रखने हैं यहाँ से हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, इतना ही ध्यान रखते हैं, इतना काफ़ी है जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट में बोलते हैं छाम डांस इज परफॉर्म्ड बाय बुद्धिस्ट मंक्स नोन एज लामास, कि छाम डांस जो है वो बुद्धिस्ट मंग बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इन्हें लामा भी कहते हैं। और बोलते हैं ढांडराज इज परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ गद्दी ट्राइब, कि ढांडराज जो है एक ये जो है वो गद्दी जनजाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तीसरे में बोलते हैं चोलम्बा डांस इज रिलेटेड विद किलिंग ऑफ टाइगर, कि चोलम्बा नृत्य जो है ये किलिंग ऑफ टाइगर से जो है वो रिलेट करता है, जो बाघ होता है उसकी हत्या से जो है ये जुड़ता है। तो अगर हम पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं, छाम एक बुद्धिस्ट मंक डांस है और परफॉर्म किया जाता है ये लामास के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो है ये है। और ये छाम डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये किन्नौर में जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं कि ढांडराज इज़ परफॉर्म्ड बाय मैन ऑफ गद्दी ट्राइब, कि ढांडराज जो है वो गद्दी ट्राइब के जो मैन होते हैं उनके द्वारा जो है वो परफॉर्म किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, इन्हीं के द्वारा जो है ये परफॉर्म किया जाता है। और कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, तो गद्दी ट्राइब मुख्य रूप से चंबा में है, तो चंबा में परफॉर्म किया जाता है। आगे बोलते हैं चोलम्बा डांस इज रिलेटेड विद किलिंग ऑफ टाइगर, कि चोलम्बा डांस जो है वो टाइगर की किलिंग से संबंधित है, बाघ की हत्या से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। चोलम्बा नृत्य जो है वो रोपा वैली में मुख्य रूप से जो है वो परफॉर्म किया जाता है और ये टाइगर की किलिंग से जो है वो संबंधित है। एक यूनिक टाइप का डांस हुआ करता था, इनके ट्रेडिशनल डांस है, पुराने डांस हैं, अब तो कहाँ भाग और कहाँ भाग की हत्या और कहाँ, परंतु इस तरह से ये जो है परफॉर्म किए जाते हैं, इस तरह से दिखाया जाता है इनमें। इसमें क्या होता है, इसमें जो है जब डांस करते हैं तो एनिमल्स की स्किन जो है उसको जो है वो ओढ़ लिया जाता है और जो नोज़ होता है ना, नोज़ उसको जो है वो गोल्ड के ऑर्नामेंट से जो है वो सजाया जाता है, ये इसमें होता है, रोपा वैली में परफॉर्म किया जाता है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हो जाती हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डिटेल में जानकारी लिखी है कि चोलम्बा डांस जो है वो रोपा वैली को बिलोंग करता है, यहाँ से जो है वो परफॉर्म होता है। रोपा वैली कहाँ पर स्थित है, रोपा वैली किन्नौर में ही स्थित है। तो हमने डांसेज जो जाने, इनमें से 2 डांसेज किन्नौर के थे, एक जो है वो गद्दी ट्राइब का था। किन्नौर के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डांसेज हैं, जैसे कि कौन कौन से हो गए, किन्नौर में बाख्यांग, कयांग, बयांगचू, जात्रो, जाप्रो, ये डांस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। चंबा में ढांगी, ढेपक, ढांडराज भी आ गया एक, झांझार, ये जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो चंबा के भी जान लिए, किन्नौर के भी जान लिए इंपॉर्टेंट डांसेज। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन आपके लिए इस तरह से है, क्वेश्चन आपने बताना है कि करियाला जो है ये लोक नाट्य है, ये कहाँ का लोक नाट्य जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, ये आप कमेंट करके बताओ। अभी क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच राजा ऑफ मंडी बिल्ट दरबार हॉल इन 1906, तो बोलते हैं मंडी के किस राजा ने जो था वो दरबार हॉल बनाया था 1906 में, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। मिशन एलाइड का जो इससे पहले वाला पार्ट था वहाँ पर हमने डिटेल से जो था वो डिस्कस किया था, तो जल्दी से बता दीजिए जो भी आपको याद है मंडी के बारे में। जो आपको याद नहीं रहता ना वो कमेंट किया करें, ताकि क्या हो उससे जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और आपको याद आ जाए एकदम से कि ये मेरे को याद नहीं था और मैंने कमेंट किया था, मेरे को अब याद है ये। और टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, जहाँ पर आप क्विज़ हर एक चीज़ जो है वो अवेल कर सकते हैं @allexam31, इस तरह से जो है वो टेलीग्राम पर सर्च करेंगे अपने से, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, आने वाले हर एक एग्ज़ाम की अपडेट आपको मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।